नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। धमतरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। संकल्प शिविर में सीएम ने की शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मूल मंत्र। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने। हिमाचल त्रासदी को लेकर कही बात, कहा हिमाचल की त्रासदी में हम हैं साथ। छिंदवाड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल। करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण। झाबुआ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन। विधायक बाल सिंह मेला ने की आरती। भारी संख्या में कथा सुनने पहुंच रहे श्रद्धालु। और उज्जैन में सड़क हादसे में बीएसएनएल कर्मी की हुई मौत। मामले में पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के 90 विधानसभा की संकल्प शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी पहुंचे थे और सबसे पहले मुख्यमंत्री सिहावा विधानसभा के नगरी में आयोजित संकल्प यात्रा में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत के मूल मंत्र दिए और साथ ही नगरीय क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका था, जिसके चलते मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से धमतरी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि शहर की पुरानी मंडी में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल वह हुए और जहां बड़ी संख्या में आए पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प दिलाया और कहा कि कांग्रेस जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी उसके प्रति समर्पित होकर सभी को काम कर कांग्रेस को जीत दिलानी है। अब खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के 2 प्रत्याशियों की सूची पर बोला कि साथ ही हिमाचल के प्रदेश में जो त्रासदी है उसको लेकर भी सीएम ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में हम हिमाचल के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बातचीत हुई, उन्होंने सहायता की अपील की थी और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 11 करोड़ की सहायता राशि दी गई। पहली बैठक हुई है। अब 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के हमको ब्लॉक में आयोजन करना है, मैं भी करूंगा। और उसके बाद फिर जिले की बैठक होगी और उसके बाद प्रदेश की। हमारे तो हम लोग तो खुले तौर पे सब बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैठक कब हो गई आप लोगों को पता नहीं चला। कब उनके मंडल की बैठक हुई, कब जिला की बैठक हुई, कब प्रदेश की बैठक हुई और कब अनुशंसा कर दी गई, ये किसी को पता नहीं चला। हमारे में तो कम से कम ये है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से जिसको आवेदन करना है वो कर सकते हैं। यहाँ प्राकृतिक आपदा हो तो हम सब साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई, हिमाचल के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने सहायता से अपील की थी और इसलिए उन्होंने 11 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आगामी 2023 के चुनाव के लिए जगदलपुर के वरिष्ठ नेता मलकी सिंह गेदू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मलकी सिंह गेदू को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी और प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी कमेटी में नामजद किया गया है। आपको बता दें कि मलकी बस्तर जिले के कर्मठ और हमेशा सक्रिय रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से यहां के पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है और इसको लेकर मलकीत सिंह को विधायक रेखचंद जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील मौर्य समेत कई नेताओं ने शुभकामना देते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। छिंदवाड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर पालिका निगम के द्वारा शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास शहीद स्मारक में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने करोड़ों रुपए की लागत से नल जल योजना का लोकार्पण किया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा शहर में शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया और उन्हें पुष्प चक्र के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, निगम कमिश्नर राहुल सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कर्मचारीगण मौजूद रहे। मैं पालू ना गया
पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन था, हजारों लोग थे और सब ने दोनों मुट्ठी बांधकर संकल्प लिया कि हम पार्टी को जिता। हमारे लिए देखिए, मैंने फिर बताया कि हम राजनीति अपने लिए नहीं करते हैं, देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, और इसलिए हमारे लिए उम्मीदवार निमित्त रहता है, लेकिन योग्य उम्मीदवार है। एक न्याय सेवा में थे, जज होकर नौकरी से वीआरएस लिया और राजनीति के माध्यम से सेवा करने का संकल्प लिया और पार्टी ने उनको, कोई नाराज नहीं है, जो जिनको थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन पूरे कार्यकर्ता नेतृत्व के, जो हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया उसके साथ है, क्योंकि हम अपने लिए राजनीति नहीं करते हैं, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए हमारे लिए देश पहले, फिर पार्टी और फिर मैं। एक कांग्रेस है जिसमें देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, उनके अलावा और एक परिवार के अलावा कोई नहीं है दूसरा। और इसलिए हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला के बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधान। झाबुआ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथा सुनने क्षेत्रीय विधायक वाल सिंह मेडा भी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां उन्होंने आरती कर भगवान का आशीर्वाद दिया तथा कथा वाचन भागवताचार्य पंडित सुभाष जोशी के द्वारा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। कथा का आयोजन 16 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा। जगदलपुर में कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य को बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस्तीफा दिया था और राजीव शर्मा के इस्तीफे के बाद से ही सुशील मौर्य को ये जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगातार की जा रही थी। युवा नेता सुशील मौर्य के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर विधायक रेखचंद जैन सहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए फूलमाला पहनाकर जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। कामनाएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और वो कुछ नए जिले थे जहां संगठन और जिले नए बने थे, संगठन के नए जिले बनाए। बस्तर में 2 जिले, एक नारायणपुर और जगदलपुर शहर नए अध्यक्ष मिले हैं और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं सभी 11 जिला अध्यक्षों को, भाई सुशील मौर्य को। युवा नेता है और चाहता राजनीति की शुरुआत कर आज यहां तक पहुंचा है। शहर कांग्रेस के लिए नए जिला अध्यक्ष प्रजावान मिला है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तालमेल के साथ। छोटे डोंगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर पेहोरनार में और मडोनार के बीच आदिवासी अधिकार बचाओ मंच के नेतृत्व में लगभग 1000 की संख्या में आदिवासियों ने मणिपुर में कुकी आदिवासी महिला के साथ हुए अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन में बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के आदिवासियों का शामिल होना यह साबित करता है कि आदिवासी चाहे कहीं से भी हो, आदिवासी के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुत बड़ा जन आक्रोश देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मणिपुर में कुकी आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार को बंद करने और उनको न्याय दिलाने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीएम बीरेन सिंह को पद से इस्तीफा देने की आवाज उठाई गई। 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया आज जो क्योंकि आज 3 मई में कुकी आदिवासी महिलाओं को उसके साथ हैं, जो साथ रहेंगे, बलात्कार किया गया है और नंगा करके घुमाया गया है, इसलिए मिलना चाहिए। उनका समर्थन किया जा रहा है कि आज और आदिवासियों को हम एक 200 हमको मालिक जैसा 20 दिन हो रहा है यहाँ सरकार हमको अभी तक जैसे वो जो जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री है वहाँ देश के हम आदिवासी जो चला रहा है, लेकिन वहाँ मणिपुर का क्या हो रहा है, मणिपुर तो बजाय सभी राज्यों में हो रहा है। मणिपुर का वो जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो भी समझना चाहिए और महिलाओं का ऊपर क्योंकि अत्याचार बलात्कार क्यों हो रहा है वो भी कुछ समझना चाहिए। यहाँ मौलाना जनार्दन 218 दिन हुआ है। मणिपुर के लिए यहाँ पर कुकी आदिवासी के विरोध में जो हिंसा चल रहा है उसके विरोध में हम समर्थन देने के लिए हम यहाँ पर आज
धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कुकी आदिवासी को इतना नरसंहार किया जा रहा है। हम भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी है, इसलिए हम नरसंहार के विरोध में हम प्रदर्शन किए। बिलासपुर में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सेंद्री स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि साथ ही अस्पताल में चल रहे मानसिक रोगियों के इलाज के बारे में भी जानकारी ली गई। कलेक्टर ने चिकित्सालय के महिला वार्ड, पुरुष वार्ड और पुनर्वास वार्ड का अवलोकन कर मानसिक रोगियों के बारे में जानकारी लेते हुए उनके लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चिकित्सकों से मरीजों को बेहतर इलाज के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाई काउंटर में जाकर दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली और फायर सेफ्टी यंत्रों की स्थिति को भी देखा। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने रसोई घर का अवलोकन करते हुए मरीजों को दी जाने वाले भोजन की भी जानकारी ली और इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात कर हालचाल जाना। सरायपाली में गाडा समाज के अध्यक्ष जगदीश चौहान के नेतृत्व में आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें समाज के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक जन उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि बैठक में कहा गया है कि बीजेपी संगठन के द्वारा गाडा समाज की उपेक्षा की गई है और जिसके कारण समाज के सभी जनप्रतिनिधि और समाज के बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा है और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी गाडा समाज से हैं, चाहे वह बूथ स्तर से हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो और ताकि गाडा समाज के व्यक्ति सामूहिक रूप से संगठन के पद से इस्तीफा देंगे। बैठक में सरायपाली विधानसभा के समाज के सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा। वहीं आपको बता दें कि आगामी 21 अगस्त को समाज के महापंचायत रखी गई है, जिसमें कि समाज के बीजेपी संगठन के सभी पदाधिकारी सामूहिक इस्तीफा देंगे। कबीरधाम जिले में भागू टोला पंचायत में एक सरपंच के पति की ओर से दादागिरी करने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि सरपंच के पति ने एक पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया है और जहां पर वहीं नेताओं और अधिकारियों का इनके सर पर इतना हाथ है कि किसी के भी द्वारा आवाज उठाए जाने पर गाड़ी से कुचलवाकर जो है मौत के घाट उतरवाने की बात करते हैं। अब आपको बता दें कि इसमें देखना होगा कि इस मामले में कलेक्टर और सीईओ क्या कार्रवाई करते हैं। मतलब कोई प्लेट से उसने सामान माढ़ी कल किए वही मतलब वापस मतलब लेके बार में आ रही नहीं लेगने वाले नहीं काम तो लगे हुई ना। हाँ। काम लगे हुई देखा जवाबदारी मोर है, काम दिखा दो। काम लगा है इसीलिए तो वहाँ पे अंदर में घुस के इंसान काम कर रहा है। जबरदस्ती कर रहा था अलग बात है, काम नहीं लगी है। हम लोग न तो अभी कोई सीमेंट बने है, न तो रेती है, यहाँ गिट्टी है, कोई काम चलत है। इमन सिर्फ काम प्लेट मतलब उठाए ला रही से खबर आने जाने की रास्ता बंद हो गई से मिट्टी लाए है। अब देख लो अब कोई काम नहीं चली है। कोई प्लेट उठाने आए हैं, वो प्लेट भी उठाए पड़ी जे खबर का वो बोल रहे हैं हम लोग काम लगाए हैं। काम नहीं लगाए ना, वो बोलते हैं कि हम सरपंच मैं काम नहीं लगवाए हैं। इंसान को आप झूठा ठहरा रहे हो यहाँ पे। इंसान नहीं, बात आप पत्रकार होना अब एक ना इंसान की तरह ही रहना चाहिए। इंसान मतलब गांव की ही सुरक्षित रहना चाहिए गांव के लिए। आप तो इसे मतलब थोड़ा एक छोटे से बात लेके न तो यह काम चालू है। सब चीज अपना मनमानी से करते हैं, किसी पंच के नहीं मानते हैं न किसी ग्रामवासी को मानते हैं। नाली के लिए बहुत विरोध हुआ है, 2 बार शिकायत कर चुके हैं कलेक्टर महोदय से भी और जनपद से भी। उसके बावजूद भी आज काम चल रहे हैं, वो भी 15 तक दिन, जबकि देश आजाद के वो मना रहे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये स्थिति है। अपना मनमानी सरपंच पति है वो और उसका पुत्र महिला सरपंच है और ये अपने मनमानी से हर इंसान को दबाना चाहता है और कोई बोलता है उसको गाली गलौज करता है, जान से मारने का धमकी। नारायणपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम रेतेंगा, चेराकोर, मांदलापार और कुंगारपाल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया। वहीं मुख्य अतिथि नारायणपुर विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप की उपस्थिति में साइकिल वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस दौरान विधायक ने उद्बोधन में बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। साइकिल वितरण से बालिकाएं अब
अधिक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और उत्साह के साथ स्कूल से आना जाना करेंगे। साथ ही विधायक ने बच्चों को मन लगाकर अध्ययन करने की प्रेरणा दी। नारायणपुर में 45वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा मेगा प्लांटेशन ड्राइव के तहत शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि शैलेश कुमार जोशी ने विद्यार्थियों को मानव जीवन में पर्यावरण के महत्व को समझाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ उनके द्वारा रोपित पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम 45वीं वाहिनी द्वारा आयोजित इस पहल की सराहना की गई। खबर उज्जैन से है, जहां कल देर शाम को चामुंडा माता चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज गति से जा रही बस ने स्कूटर सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि महिला बीएसएनएल कार्यालय में पदस्थ थी। वह अपनी ड्यूटी पूरी कर स्कूटर से घर लौट रही थी और तभी पीछे से तेज गति से आ रही बस ने उसे चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि खबर मिलते ही देवास गेट पुलिस मौके पर पहुंची और बस जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। चौराहे पे शालिनी शर्मा जो बीएसएनएल में कर्मचारी हैं, वो एक्टिवा से थी और एम यादव बस ने उसको जो है टक्कर मारी। उनका पहिया सिर पे निकलने से उनकी जो है अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बस जब्त कर ली गई है, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध धारा 304 के तहत किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों को सूचना कर उनको परिजनों को भी बुला लिया गया है। अब खबर सुकमा से है, जहां पर टॉप नक्सली नेता राजी रेड्डी की मौत हो गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि राजी रेड्डी नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। वीडियो में शव के पास बैठकर हथियार पकड़ी महिलाएं रोती हुई दिख रही हैं। वहीं आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि किसी गंभीर बीमारी के चलते राजी रेड्डी की मौत हुई है और जिसने छत्तीसगढ़ आंध्र तेलंगाना बॉर्डर में दम तोड़ा है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक राजी रेड्डी तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला था और जिस पर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित था। खबर सरायपाली से है, जहां पर एक और दोनों पार्टियां जो है अपने जोर आजमाइश कर रही हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी भी अपनी अपनी टिकट को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसे में समय में बीजेपी ने अपने 21 बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सरायपाली विधानसभा से डॉक्टर सरला कोसरिया को विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर सरला कोसरिया वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी ने जैसे ही सरायपाली विधानसभा के लिए उनके नाम की घोषणा की, उनके चाहने वालों की भीड़ उनके घर पर जुटने लगी और जहां सभी ने उन्हें बधाई दी। प्रदेश की टीम, केंद्रीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में सरायपाली विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, मेरे बंधु और बहनें और साथ में यहाँ के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक उम्मीदवार के लायक उन्होंने चयन करके ऊपर तक भेजा है, नाम सूची भेजा है। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अपना दायित्व निर्वहन कर रही हैं और ऐसे में अब आपको एक विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों में क्या अंतर देखते हैं? पार्टी के संगठन है, अंत्योदय का काम करना है और पार्टी जो दायित्व देती है उसके आधार भी है कि हम अंत्योदय का कार्य पूरे जनता के बीच जाकर सही कार्य करें और इसके लिए एक नया दायित्व मिला है। इस दायित्व के लिए मुझे चुना गया, मुझे खुशी हो रही है और सभी अपने संगठन की टीम के साथ दायित्व का निर्वहन भी बहुत अच्छे से करेंगे। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और जिले में चारों कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में चुनौती होगी आपके लिए विपक्ष की भूमिका और विधानसभा चुनाव? चुनौती नहीं मानते हम लोग, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में किसान बंधु त्रस्त हैं, बहनें त्रस्त हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, आवास नहीं मिल रहा है, जल जीवन मिशन को भी ध्वस्त कर दिया गया है, चावल घोटाला है, शराब घोटाला है। ऐसे की घोषणा करके हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है। पार्टी जो 15 साल से सरला कोसरिया जी पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत क्षेत्र में कर रहे थे और लगातार 3 बार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनका मेहनत
और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में बहुत इनका क्रेज है और इनके जो गायत्री परिवार से धर्म से जो जुड़ी हुई है, इनका एक अच्छा प्रभाव क्षेत्र में। तो जिस दिन से प्रत्याशी की घोषणा हुई है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। वर्तमान में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो उनसे मुकाबला आज आप विपक्षी भूमिका में हैं, तो क्या लगता है आसान रहेगा? बिल्कुल आसान रहेगा। आज जिस प्रकार ढेर सारे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र में, ऐसी कई उनकी विफलताएं हैं। पार्टी भाजपा से ज्यादा विरोध उनके खुद के पार्टी में विरोध है। ऐसा विरोध शायद छत्तीसगढ़। अब खबर तिल्ला से है, जहां पर थाना प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया कि समय के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी बदलाव आया है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बच्चों के साथ इन सभी बातों को साझा किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस और थाने से संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें छात्र छात्राओं को महिला और बाल डेस्क, वायरलेस कक्ष, ड्यूटी ऑफिसर कक्ष, कंप्यूटर कक्ष के बारे में भी बताया गया। न्यारा थाना क्षेत्र के ग्राम टंडवा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के द्वारा थाना तिल्ला न्योरा का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनकी जिज्ञासा को देखते हुए पुलिस विभाग के काम करने के तरीकों के बारे में उनको बताया गया। साथ ही थाना प्रभारी कक्ष के साथ साथ कंट्रोल रूम कक्ष, हवालात या अन्य मालखाना जैसे जगहों को उनको दिखाया गया। साथ ही बच्चों को कानून के बारे में कुछ जानकारियां के विषय में उनकी जिज्ञासा थी। उनको महिलाओं एवं बच्चों संबंधी पृथक से जो कानून बने हैं, पॉक्सो एक्ट वगैरह आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही अभिव्यक्ति ऐप सभी के मोबाइल में डाउनलोड करने की जानकारी दी एवं अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से किस तरह से वो अपनी शिकायत कर सकते हैं घर बैठे, एवं पुलिस के अन्य कार्य जैसे यातायात या कोर्ट से संबंधित कार्य जो पब्लिक से दूर रहते हैं, उन कार्यों के बारे में भी उनको विस्तार से बताया गया। खबर नारायणपुर से है, जहां पर कलेक्टर अजीत वसंत ओरछा विकासखंड के ग्राम कुरुशनार में और कुकुरडाला में बने स्टॉप डैम और नदी पारा के प्राथमिक शाला के औचक निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कुकुरडाला स्टॉप डैम के पास पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर वसंत ने एसडीएम ओरछा को निर्देशित करते हुए कहा कि पर्यटन स्थल के रूप में पगोड़ा, पार्किंग और सिटिंग बनाई जाए। अब खबर सीहोर से है, जहां पर वीर पराक्रमी भगवान लव कुश के जन्म दिवस को लेकर भोपाल नाका स्थित श्री बजरंग मंदिर पर कुशवाहा समाज सीहोर की बैठक हुई। बैठक में 16 सितंबर के दिन शनिवार को जन्मोत्सव मनाने पर सहमति बनी। वहीं सर्वसम्मति से भगवान लव कुश जन्म उत्सव की शोभा यात्रा के अध्यक्ष के लिए दिनेश कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। खबर झाबुआ से है, जहां पर पुलिस कप्तान अगम जैन ने अवैध शराब के खिलाफ जारी कार्रवाई में बीती रात पिस्तौल पुलिस के द्वारा एक बार से फिर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। वहीं आपको बता दें कि 728 पेटी अंग्रेजी शराब इस मामले में जब्त की गई है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 7915 से जो है 728 पेटी शराब जब्त की गई है और इसमें जो आरोपी ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाई जा रही थी और इसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये शराब अंग्रेजी थी या देसी? अंग्रेजी शराब है। सर, अभी मुख्य जो सरगना है, अभी तक तीसरी बार पकड़ाया गया है, इतना बड़ा लाखों की लागत से अवैध शराब पकड़ी है। मुख्य सरगना पकड़ाया गया सर, अभी तक नहीं पकड़ाया। धमतरी में पिछले विधानसभा चुनावों में जिस तरह बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, उससे सबक लेते हुए इस बार बीजेपी हाईकमान ने जिताऊ प्रत्याशियों की पहचान कर उन्हें टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि जहां यह प्रत्याशी पार्टी के अपने गणित में पार्टी को जीत दिलाने वाले दिख रहे हैं और इसी क्रम में सिहावा विधानसभा से श्रवण मरकाम को बीजेपी ने एक बार फिर दाव उन पर खेला है। और वहीं आपको बता दें कि श्रवण की छवि आम आदमी की है, जो एक बार विधायक भी बन चुके हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।